तवे पर इस छोटे से पत्थर को डालकर अगर आपने चेहरे पर अपने लगा लिया ना, तो कोई भी डॉक्टर या ब्यूटिशियन आपको ये नहीं बताने वाला है कि इससे आपके चेहरे की झाइयाँ और झुर्रियाँ ऐसे गायब होंगी जैसे कभी थी ही नहीं। आपका चेहरा एकदम शीशे जैसा चमक उठेगा। चाहे आपके चेहरे पर कितने भी दाग धब्बे हों, कितने भी ज़्यादा आपकी स्किन लूज हो गई हो, वो सारी आपकी एक बार में ही सही होने वाली है। आपकी फाइन लाइंस की, रिंकल्स की दिक्कत हो या फिर हो आपके पिगमेंटेशन की दिक्कत, सारी एक बार में जड़ से खत्म होने वाली हैं। बस आपने मेरे बताए हुए तरीके से इस पत्थर का इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसा मैजिकल पत्थर है जो कि आपने बहुत पुराने टाइम में देखा होगा या फिर आपकी दादी नानी ने कभी इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा। तो इससे आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स, आपकी आंखों के आसपास की पिगमेंटेशन हो या फिर पफीनेस हो या फिर हो झुर्रियाँ, सारी जड़ से खत्म हो जाएंगी और आप इंस्टेंट एकदम ब्राइट और टाइट अपनी स्किन को महसूस करने वाले हैं। तो चलिए इस मैजिकल पत्थर से हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, उसको वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये है एलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं। यहाँ पर एक पत्थर आपको लेना है और गर्म तवे पर डाल देना है और इसे मेल्ट होने देना है। जैसे जैसे ये मेल्ट होता जाएगा वैसे वैसे ये एकदम लिक्विड ही होता जाएगा, ये एकदम पानी के फॉर्म में आता जाता है। ये होता है एलम का प्योरिफिकेशन करना। जब तक आप इसका प्योरिफिकेशन नहीं करेंगे, हम सभी जानते हैं एलम हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर कि हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमारी स्किन में ना इससे रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, ईचिंग होने लगती है। तो यहाँ पर हम एलम का पहले प्योरिफिकेशन करेंगे, जिसके बाद आपकी स्किन कितनी भी ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप इसे इस्तेमाल में 101% लीजिए और इससे देखिए आपकी स्किन ना बहुत ही ज़्यादा टाइट और ब्राइट हो जाएगी, सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे और आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होने वाली है। ये प्रोसेस बस आपने ज़रूर करना है। और देखिए इसमें ना थोड़ा सा पेशेंस लगता है। जैसे जैसे ये पूरी मेल्ट होगी ना, वैसे वैसे धीरे धीरे करके ये टाइट भी होने लगेगी, एकदम सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। बस यहाँ पर आपने गैस को बंद नहीं करना है और इसे बार बार ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे नीचे से ना अपने आप तवे से अलग होने लगेगी। और इस प्रोसेस को जब आप करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे जितना हार्ड ये पत्थर होता है ना, उससे भी लाइट इसकी भस्म बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तवे से पूरी तरह से अलग हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, दूसरी वाली साइड से भी इसको अच्छे से यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे। जब ये भस्म बन जाती है ना, तो बिल्कुल इसका टेल्कम पाउडर जैसा इसका टेक्सचर हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अदरवाइज आपने अगर कभी देखा हो तो एलम का पत्थर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, आप उसे कितना भी पीस लीजिए लेकिन वो बहुत सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। उसको अगर आप डायरेक्ट स्किन पर पाउडर फॉर्म में भी लगाओगे ना, तो भी उसके पार्टिकल महसूस होते हैं। लेकिन जब आप इसका प्योरिफिकेशन कर लेते हो, उसके बाद जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो ये आपकी स्किन में पता ही नहीं चलेगा आपने क्या लगाया है। बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म हो जाती है, एकदम सॉफ्ट, जैसे हम मेकअप करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके का जो पाउडर होता है वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसका बस इसी तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तवे से अब इसे हम अलग कर लेंगे और जैसे ही आप इसे अलग करोगे ना, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना और ठंडा होने के बाद में आपने इसे किसी भी इमाम दस्ते में डालकर पीस कर इसकी एक पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में पीस सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इमाम दस्ते में ईजिली बिल्कुल पाउडर हो जाता है। पहले ये बहुत हार्ड रहती है और जितनी पहले हार्ड रहती है उतनी ही ये बाद में सॉफ्ट हो जाती है। तो आपने देखिए इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया और अब इसको ना बहुत आसानी से कूटिएगा। अगर आपने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कूट दिया ना, तो आधा तो उड़ ही जाएगा, इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो इसे वहीं की वहीं बिल्कुल बस मसलना है आप, और देखेंगे कि बिल्कुल पाउडर बन चुका है। तो जब तक मैं इसकी भस्म बनाकर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी एलम की भस्म का इस्तेमाल किया है, नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कीजिए। आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, चाहे आपके चेहरे पर पिंपल्स हों, पिगमेंटेशन हो, स्किन लूज हो गई हो, या फिर आपकी स्किन में बिल्कुल चमक खत्म हो गई है, या फिर ओपन पोर्स की दिक्कत है, या फिर आपके बहुत ज़्यादा टैन हो गया है। ऑल ओवर सारी दिक्कतों को ये सॉर्ट आउट करने वाला है। तो यहाँ पर आपने इसका करना क्या है, सबसे पहले जो भस्म बनाकर हमने रखी है उसको हम पहले दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो इसे किसी भी कांच की बोतल में भरकर रखेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो इसे कांच की बोतल में ही करना है। आपने प्लास्टिक की में, स्टील के में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कांच की बोतल में, ठीक है। तो अब इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने फेस पर, पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद इसका हम देखिए जो भी इसकी वो थी ना इनप्योरिटीज़, वो सारी ख़त्म हो गई हैं। अब ये हमें एकदम प्योर भस्म मिल गई है।
अब इसका इस्तेमाल हम किसी भी टाइप की स्किन पर कर सकते हैं, ऑयली है, सेंसिटिव है, डीप सेंसिटिव है, कुछ भी है, सबकी स्किन टाइप को ये सूट करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टमाटर ले रहे हैं। आप टमाटर की जगह पर अगर आपकी स्किन को नींबू सूट करता है तो आप नींबू ले सकते हैं, और स्टार्टिंग में आप टमाटर ही लीजिएगा, क्योंकि ये हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है। किसी किसी को नहीं करता है तो वो यहाँ पर टमाटर की जगह पर आलू का रस सूट करता है तो आलू का ले लीजिए, जो भी आपको सूट करता है आप वो ले लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर में 1 चम्मच ये भस्म डाली है, ठीक है। तो इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक दूसरे में घुल मिल ना जाए। इसको मिलाने के बाद में आपने कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। इसको ना बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा वैसे वैसे ये हमारा बिल्कुल बढ़िया सा एक टेक्सचर ले लेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल रहे हैं। आप बेसन भी डाल सकते हैं, चावल का आटा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल गेहूं का आटा डाल रही हूँ। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो इससे अनवांटेड हेयर्स हट जाते हैं। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर्स है ना, वो भी हट जाते हैं इस रेमेडी से। तो सबसे खास बात ये रहती है अगर आप गेहूं का आटा डालते हो तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल ली हमने। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें व्हाइट वाला कोलगेट डालेंगे, जिससे कि इंस्टेंट हमें एकदम ब्राइटनेस मिलेगी। ये हमारे कलर को फेयर करने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से टैनिंग हो जाती है। हम लोग मतलब ना चाहते हो कितना भी हम कवर करके जाएं, पर फिर भी बाहर जाते हैं ना तो टैनिंग हो ही जाती है। तो ये टैनिंग को भी रिमूव करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन में इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है और हमारी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा एकदम मटर के दाने जितना कोलगेट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है आपने। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं किया है। थोड़ी सिर्फ अगर आपकी स्किन लेमन फ्रेंडली है तो थोड़ा सा आप इसमें लेमन डाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, फ्यू ड्रॉप्स डाल लीजिए, बट डाल लीजिए। इससे क्या होता है कि ये ना एकदम ब्लीचिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमने भस्म डाली थी ना, वो थोड़ी सी डाली थी पहले। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी भस्म और डालेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में डाल रहे हो तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ जो हमने पहले डाली थी उतनी ही काफ़ी है। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से लगाती रही हूँ तो मुझे पता है कि कितना मुझे सूट करता है। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ आधा चम्मच ही, मतलब 1/4 चम्मच ही डालिएगा। धीरे धीरे करके आप इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हो। तो मैंने लास्ट में भस्म डाल ली थोड़ी सी और। अब इस पैक को हम लगाएंगे। तो इस पैक को मैं अपने हाथों पर आपको लगाकर दिखाने वाली हूँ। अब इसको ना आप हमेशा जब भी लगाएं तो रात के समय पर, शाम के समय पर लगाएं। और इसको लगाने के बाद में ना आपने कैसे रिमूव करना है, कैसे इसकी मसाज करनी है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में डिटेल में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप मेरे इस समय ना आप अपने मेरे हाथों का कलर आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जब आपको इसको लगाकर रिमूव करके दिखाऊंगी ना, तब आप मेरे हाथों का कलर देखिएगा। देखिए जो खुला हुआ पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही टैन हो जाता है। अंदर की तरफ हाथों का कलर साफ है, लेकिन फिर भी आप देखें बाहर का जो हाथों का कलर है ना, वो हल्का सा डल है। तो इसे थोड़ी देर के लिए लगाकर छोड़िए, ज़्यादा देर रब करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली फेस पर जब आप लगा रहे हो तो आपने इसे बिल्कुल भी रब नहीं करना है। फिर बाद में जो टमाटर का पल्प हमने निकाला था, उस टमाटर के उससे आप हल्के हाथ से इसे रब कर लीजिए, बहुत बहुत जेंटली, ठीक है। हालांकि इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जेंटली करना चाहिए। स्किन हमारी डैमेज नहीं होनी चाहिए। और इसको लगाकर आप छोड़ दीजिए। आपकी फेस की अगर स्किन लूज हो गई है ना, तो बस आप इसे लगाइए और इसे आधा घंटे लगाकर रखिए, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। बिल्कुल भी रब मत कीजिए। इस प्रोसेस को हफ्ते में जब 2 बार आप करना शुरू करोगे ना, तो आपकी स्किन ना धीरे धीरे करके टाइट होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो ओपन पोर्स आपके श्रिंक हो जाएंगे। और देखिए मैंने इसको लगाया, अब इसको रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। इंस्टेंट कलर फेयर हो जाता है। आप देख सकते हैं दोनों हाथों में फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। दोनों ही हाथ मेरे हैं, लेकिन फ़र्क आप देख सकते हैं। जिसमें लगाया है उसमें देखिए, और जिसमें नहीं लगाया है उसमें देखिए। तो ये रेमेडी ना इंस्टेंट ब्राइटनेस भी देती है, आपकी स्किन को टाइटनेस भी देती है, और ऑल इफेक्ट आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म करती है।